जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग वर्ग 10वीं के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम को जानेंगे कि संस्कृत पाठ्यक्रम में हमें वर्ग संस्कृत के लिए क्या क्या पढ़नी है और कितने अंकों के प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके परीक्षा पेपर 500 अंकों का होता है, जिसमें से 500 अंकों का परीक्षा पेपर होता है और इसमें से 100 अंक की परीक्षा पेपर 100 अंक की परीक्षा पेपर संस्कृत से भी होती है। संस्कृत के लिए भी 100 अंक की परीक्षा पेपर होती है, जिसमें से आपको पढ़ना भी कितना पड़ेगा, तो 100 अंक के लिए पढ़ना होगा ना। तो दोस्तों 100 अंक के लिए आपको 2 खंड पढ़ने होते हैं। 100 अंक के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए 2 खंड पढ़ने होते हैं। एक खंड होते हैं व्याकरण खंड और दूसरा खंड जो होता है पाठ्य पुस्तक खंड। तो व्याकरण खंड जो होते हैं प्रश्न उससे 60 अंकों के प्रश्न बोर्ड में बनते हैं। व्याकरण खंड से 60 अंक के प्रश्न बनते हैं और पाठ्य पुस्तक खंड से जो है 40 अंकों के प्रश्न बनते हैं। तो पाठ्य पुस्तक खंड और पाठ्य पुस्तक खंड और व्याकरण खंड मिला के 40 और 60 अंक मिला के 100 अंक की आपकी पेपर तैयार होती है। अब आपकी जो पेपर तैयार हो गई तो आपकी पेपर में भी एग्जाम 2 तरह से होती है। एक होती है ऑब्जेक्टिव मॉडल, एक जो होती है ऑब्जेक्टिव मॉडल आपकी जो पेपर होती है, एक ऑब्जेक्टिव मॉडल जो कि 50 अंकों का होता है और एक होती है सब्जेक्टिव मॉडल। ये भी कितने अंकों का होता है, तो ये भी 50 अंकों का। ऑब्जेक्टिव मॉडल और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कितने अंकों का होता है, 50 अंक के लिए। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ ही होता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में दोस्तों ऑब्जेक्टिव का पेपर पहले होता है और सब्जेक्टिव का पेपर बाद में होता है, समझे ना। अब देखिए दोस्तों, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी 150 अंक का होगा और सब्जेक्टिव पेपर है वो भी 50 अंक का होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर में देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर में आपका आता है गद्यांश। गद्यांश जो होता है, गद्यांश 2 खंड में होते हैं दोस्तों। एक होता है खंड अ, पहला खंड होता है अ और खंड ब। गद्यांश जो होता है 2 खंडों में होता है, एक खंड होता है अ और दूसरा खंड होता है ब। खंड अ जो होता है उसमें 7 अंक के प्रश्न होते हैं, उसमें 7 अंक के प्रश्न होते हैं और खंड ब में 6 अंक के प्रश्न होते हैं। खंड अ में 7 अंक के और खंड ब में 6 अंक के प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, तो खंड अ जो है उसमें 7 अंक के प्रश्न होते हैं, तो उसमें एक शीर्षक देना पड़ता है। जो भी गद्यांश आप जो भी गद्यांश पढ़े हैं उस गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना होता है और उस गद्यांश में आपको शीर्षक ढूंढ कर देना होता है। तो उसमें जो है एक शीर्षक होता है, इसीलिए 7 अंक का होता है, जबकि गद्यांश ब में जो होता है 6 अंक का होता है, इसमें कोई शीर्षक वगैरह होता नहीं है। दूसरा जो होता है दोस्तों कि वो होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या होता है दोस्तों कि आपसे 2 पत्र पूछे जाते हैं, या औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। चाहे आप उपचार के लिए दे चाहे अनौपचारिक के लिए दे, उसमें 2 पत्र पूछे जाते हैं। 2 पत्र होते हैं और दोनों पत्र 4-4 अंक के होते हैं। 2 पत्र होते हैं और दोनों पत्र 4-4 अंक के होते हैं। तो ये आपका 8 अंक के पत्र लेखन से आपका 8 अंक के पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर में आपसे पत्र लेखन 8 अंक के पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों वो अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद में क्या होता है कि आपको किसी भी एक विषय पर आपको 7 वाक्यों में उत्तर देना होता है। कोई एक विषय रहेगा उसमें आपको 7 उसके कोई एक विषय पर आप 7 वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। तो ये 7 अंक की एक टॉपिक पूछती है जिसका नाम है अनुच्छेद। उसके बाद होती है दोस्तों अनुवाद। अनुवाद जो होती है उसमें आपको 6 गो अनुवाद बनाना पड़ता है। प्रत्येक अनुवाद 1-1 अंक का होता है। तो संस्कृत में अनुवाद जो होता है आपको 6 गो बनाना पड़ता है और 6 अनुवाद 1-1 अंक का होता है, यानी आपको 6 अंक का जो पेपर हो गया वो पेपर क्या चीज का होता है, अनुवाद का। तो इस प्रकार से आपका गद्यांश से लेकर पत्र लेखन, अनुच्छेद और अनुवाद, ये जो 4 टॉपिक है दोस्तों, ये आपका व्याकरण से होता है। आपका व्याकरण से सब्जेक्टिव मॉडल हो गया। सब्जेक्टिव मॉडल आपका व्याकरण से कितने अंकों का हो गया दोस्तों, तो 34 अंकों का। 34 अंकों का व्याकरण मॉडल से आपका सब्जेक्टिव पेपर बनता है। अब बच्चा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो आप पाठ्य पुस्तक पढ़े हैं, जो भी आपका पाठ्य पुस्तक होगा, जो भी आप पाठ्य पुस्तक पढ़े हैं ना, तो उस पाठ्य पुस्तक से आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं वो 8 प्रश्न बनते हैं। लघुत्तरीय कितने प्रश्न बनते हैं, 8 प्रश्न बनते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। कितने अंकों का होता है, 2-2 अंक का। तो 8 दूना कितना अंक हो गया, 16 अंक। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका व्याकरण से सब्जेक्टिव 34 अंकों का और पाठ्य पुस्तक से आपका जो सब्जेक्टिव होता है 16 अंकों का, मिलाकर के टोटल कितना अंकों का पेपर बनती है, 50 अंकों का आपका ये पेपर बनती है। जबकि तो अब दोस्तों तो व्याकरण से आपका जो सब्जेक्टिव हो गया कितने अंकों का हो गया, 34 अंकों का और पाठ्य पुस्तक से सब्जेक्टिव कितना हो गया, 16 अंकों का। यानी आपका व्याकरण से जो सब्जेक्टिव हो गया 34 अंकों का और पाठ्य पुस्तक से आपका 16 अंकों का। तो 34 और 16 मिला के 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव पेपर बनी। अब आपका सब्जेक्टिव पेपर तो 50 अंक का हो गई, तो ऑब्जेक्टिव पेपर भी 50 अंक का होगी ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में सब्जेक्टिव के लिए तो हमको पाठ्य पुस्तक 16 को बचा, तो ऑब्जेक्टिव कितना चाहिए, 40 अंकों का पेपर से पाठ्य पुस्तक, हमारा पाठ्य पुस्तक से 40 अंक का पूछता है, जिसमें 16 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। तब सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव 16 अंक का पूछ लिया, तब ऑब्जेक्टिव के लिए कितना अंक बचेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका 24 अंक बचेगा, है ना। तो आपका 24 को ऑब्जेक्टिव आपका पाठ्य पुस्तक से पूछ लेता है और 16 को जो सब्जेक्टिव है आपका
16 जो सब्जेक्टिव वो आपका पाठ्य पुस्तक से मिला करके कुल मिला करके 40 अंक का प्रश्न पूछ लिया। अब जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव बचे हुए सभी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपका व्याकरण खंड से होते हैं। व्याकरण खंड से ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसमें एक उपसर्ग होता है। सबसे पहले उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो होता है 2 अंक का होता है। उपसर्ग 2 अंक का। प्रत्यय, प्रत्यय जो बहुत भी है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से प्रत्यय दोस्तों बहुत भी आई है। हर साल लगभग करीब जो है प्रत्यय से 10 से 12 प्रश्न 10 से 12 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। तो प्रत्यय जो है 10 अंक का ही सवाल बनता है। हालांकि इससे 10 अंक का ही लिमिट होता है, लेकिन 10 से ज्यादा बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। इसके बाद कारक सूत्र, कारक सूत्र से भी 2 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। समास, समास से भी 2 अंक के प्रश्न आते हैं। धातु रूप, हाँ दोस्तों धातु रूप ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इससे 4 अंक के प्रश्न बनते हैं पेपर में, 4 अंक के प्रश्न इससे बनते हैं। लकार संबंधी, लकार संबंधी भी 2 अंक के प्रश्न होते हैं। लकार में या तो आपको काल के अनुसार धातु मतलब काल के अनुसार धातु को परिवर्तित करना होगा, या फिर वचन के अनुसार, या फिर पुरुष के अनुसार आपका धातु पूछ ले। विलोम और पर्याय मिला के, विलोम और पर्याय ये दोनों मिला के दोस्तों 2 अंक की पेपर आती है। और संधि प्रकरण, इससे भी 2 अंकों की एग्जाम में आपके प्रश्न दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपका 2 और 10 और 2 12, 12 और 2 12 और 2 14, 2 16, 4 20, 2 22, 22 2 24 और 2 26, यानी 26 अंक का ऑब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों आपका व्याकरण से बनता है। 26 अंक का ऑब्जेक्टिव, 26 अंक का जो है आपका ऑब्जेक्टिव व्याकरण से हो गया, और प्लस में 34 अंक आपका सब्जेक्टिव हो गया व्याकरण से, यानी कुल मिलाकर के 60 अंक आपका हो गया क्या चीज है दोस्तों, व्याकरण से। आपका 60 अंक क्या चीज से हो गया, व्याकरण से। और पाठ्य पुस्तक से आपका बचता है जो 40 अंक, जिसमें से जो आपका है 16 सब्जेक्टिव है और 24 बचा वो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। लेकिन अभी का जो एग्जाम पैटर्न है ना, उसमें प्रश्न को 2 गुने कर देते हैं, यानी जो भी 50 पूछना था, ऑब्जेक्टिव 50 था तो अब डबल कर दिया, 100 गुना कर दिया। तो जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है इसी को 2 गुना। व्याकरण में से व्याकरण के लिए ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, तो व्याकरण के लिए जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, व्याकरण के लिए जो ऑब्जेक्टिव पूछती है, व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछती है तो 26 अंक का। तो इसी के एग्जाम में 2 गुने प्रश्न कर देते हैं, यानी 26 दूना 52, या चाहे तो 60 भी दे सकता है और घटा के 50 भी कर सकता है, और किताब से क्या करेगा ऑब्जेक्टिव बढ़ा देगा। तो आपका एग्जाम का पैटर्न अभी इजी है, समझे ना दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न अभी इजी है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव जो लिमिट थी 60 में कितना बनाना, 50 बनाना, या फिर 30 ऑब्जेक्टिव होती थी, तो वो लिमिट वो पैटर्न अब चेंज हो चुकी है, समझे। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो है संस्कृत के लिए 100 अंक के प्रश्न बनते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़े और संस्कृत को काफी आसानी तरीका से पढ़े। जय हिंद दोस्तों।